डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और क्लास 11 का थर्ड चैप्टर फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस एंड लाइफस्टाइल चल रहा है। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो हम लोगों ने 3 कंपोनेंट्स ख़त्म कर लिए थे। आपका सबसे पहला था स्ट्रेंथ, उसके बाद स्पीड, उसके बाद एंड्योरेंस, और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। तो व्हाट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल जॉइंट्स टू एग्जीक्यूट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मूवमेंट्स। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जोड़ों के अधिकतम विस्तार के साथ गति करने की क्षमता को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब वो अपने जॉइंट्स को अधिक से अधिक दूर ले जाने की उसकी क्षमता को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और इसके 2 टाइप्स होते हैं अपने। और सबसे पहला होता है आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड होता है आपका एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में एबिलिटी टू स्ट्रेच मोर विद एक्सटर्नल हेल्प। ये एक एबिलिटी होती है स्ट्रेच करने की, आपको कोई एक्सरसाइज करने की, कोई स्ट्रेच करने की, जिसमें आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कोई बाहरी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपकी होती है आपकी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आपके एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी से हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो एक बार मैं फिर से बता दूं, इसमें होता क्या है कि ये किसी व्यक्ति को अपनी खुद की मसल्स की शक्ति, मतलब स्ट्रेंथ का प्रयोग करके बिना ही कार्य करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इसमें और नेक्स्ट है इसमें एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होते हैं? एबिलिटी टू डू मूवमेंट फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो इससे ये एबिलिटी होती है कोई भी मूवमेंट करने की लॉन्गर डिस्टेंस तक, मतलब अधिक से अधिक डिस्टेंस के लिए विदाउट एक्सटर्नल हेल्प के, मतलब कोई बाहरी सहायता की आपको ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसके बाद पैसिव एक्टिव और पैसिव दोनों खत्म हो गए हैं। मतलब यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म हो गया, आपके 4 कंपोनेंट खत्म हो गए हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट कंपोनेंट बचता है वो आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ क्या क्या मतलब होता है? ये हिंदी में अगर बोलेंगे तो हिंदी में कहते हैं तालमेल संबंधी योग्यताएं। ठीक है, जो रिदम होता है, एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर एबिलिटीज दैट इनेबल एन इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होती है वो एक ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो मतलब रिलेटेड होती हैं मूवमेंट से, जो ठीक से और कुशलता से करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, मतलब आप कोई भी काम करते हो वो प्रॉपरली आप उसमें एफिशिएंटली रहती है और प्रॉपर आप एक्यूरेसी से करते हो, तो वो आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें नीचे सेकंड डेफिनेशन छोटी सी है, एक्यूरेसी, रिदम एंड फ्लो डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। जो आपकी एक्यूरेसी होती है और रिदम होता है, वो फ्लो होता है, वो डिपेंड करता है आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ पर। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर, इनके टाइप्स भी होते हैं। और सबसे पहला आपका टाइप्स होता है बैलेंस एबिलिटी, सेकंड होता है आपका रिदम एबिलिटी, थर्ड होता है आपका रिएक्शन एबिलिटी, फोर्थ होता है आपका एडेप्शन एबिलिटी। ठीक है, देखो तो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट में क्या होता है आपकी जो बैलेंस एबिलिटी होती है। देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं मैं। यह क्या होता है? किसी भी प्लेयर द्वारा खेल के दौरान, मतलब कोई भी प्लेयर अगर कोई खेल खेल रहा है तो उसमें उस ड्यूरेशन में कोई भी आपकी मूवमेंट या शारीरिक गतिविधि करते समय शारीरिक मतलब बॉडी को बैलेंस बनाए रखने की योग्यता। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी प्लेयर जैसे गेम खेल रहा है, ठीक है, तो वो एक अपने बॉडी का बैलेंस बनाने की जो उसके अंदर क्षमता होती है वो एक बैलेंस एबिलिटी होती है उसकी। ठीक है, इसके बाद होता है आपका रिदम एबिलिटी। रिदम एबिलिटी में क्या होता है कि ये किसी भी प्लेयर, देखो प्लेयर किस लिए बात होगी, क्योंकि ये हम लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं और उसमें प्लेयर ही आते हैं। ठीक है, तो रिदम एबिलिटी क्या होती है कि यह किसी भी प्लेयर की खेल के ड्यूरेशन है, मतलब जब कोई कॉम्पिटिशन खेल रहा है तो वो मतलब दौरान किसी गतिविधि को एक रिदम से करना, रिदम में ख़त्म करना, उसे पूर्ण करने की योग्यता।
तो वो आपकी रिदम एबिलिटी, मतलब कोई भी आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो उसमें आपका रिदम बहुत अच्छा होना चाहिए, रिदम से कोई चीज़ आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी रिदम एबिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है आपका रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन मीन्स अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि न्यूटन्स के लॉ होते तो वहाँ पे एक रिएक्शन का नियम होता है, तो ये प्रतिक्रिया योग्यता होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट द्वारा मतलब खेल के दौरान, ठीक है, कि किसी भी प्लेयर के द्वारा खेल के दौरान संकेत, जो उसे संकेत मिलते हैं, जो उसे मतलब इशारे मिलते हैं, तो उन्हें तत्काल से मतलब उनकी प्रतिक्रिया देना। जैसे देखो गेम में इशारे भी चलते हैं, कोई फील्डिंग का इशारा करता है, जैसे कोई फुटबॉल खेलता है तो इशारे भी चलते हैं, प्लेयर एक दूसरे के आई कांटेक्ट करते हैं, हाथों से इशारे करते हैं, तो वो उनको एक प्रभावशाली तरीके से उनमें प्रतिक्रिया करना, मतलब उस चीज़ पर रिएक्शन देना, ठीक है, वो आपकी एक रिएक्शन एबिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद अडेप्शन। अडेप्शन एबिलिटी में क्या होता है कि ये एक हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो स्थिति होती है उसमें बदलाव के साथ एक खिलाड़ी का पूर्व निर्धारित अथवा परिवर्तनों के साथ गतियों को प्रभावशाली तरीके से समायोजित करने की योग्यता, ठीक है। गतियों को मतलब एक प्रभावशाली तरीके से बदलना, उनमें अडेप्शन करना, वो आपकी एक अडेप्शन एबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर खत्म हो गया है। मैं एक बार और चेक कर लूँगा, अगर कोई चीज़ अगर छूटती है तो मैं फिर उसे एक बार बता दूंगा, और आप प्रॉपर नोट्स बना के चलिए। मैं आप लोगों को ये PDF बना के भी देता हूँ, तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बना के चलिए, और आपको कहीं पे भी अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।